Hi, welcome back learners. Welcome to Code Rangers, our YouTube channel. एंड आई होप कि आप लास्ट लेक्चर जो हमारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा एंड टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन जिसे बोलते हैं हम लोग, आप लोग इनको प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं ये विश्वास कर रहा हूँ। एंड लर्नर्स में ये कहना चाहूँगा, विदाउट प्रैक्टिस आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सो मैं सीरियसली फिर से यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके, सो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। And today our topic is going to be arrays and multi-dimensional arrays in Java. Okay, so एक बार डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताना चाहूंगा। एक बार VS कोड ओपन कर लेता हूँ एंड एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा ठीक है या नहीं। ओके, नाउ सो ये था हमारा लास्ट प्रोग्राम, हम लोगों ने देखा था, टाइप कास्टिंग की थी हम लोगों ने। ओके, एक बार कमेंट कर लेता हूँ। मैं एज सुन एज पॉसिबल कम टाइम में ही कवर करने का ट्राई करूंगा। ओके, एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, अभी आज का टॉपिक हमारा टाइप कास्टिंग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो गया है। कास्टिंग हम लोगों ने देख लिया, टाइप कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया, एंड हम लोगों ने देखा था जनरली वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा में, एंड डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना और उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना और उसको वैल्यू देना। इसको हम लोग लिटरल बोलते हैं एंड इसको इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन मींस किसको इनिशियलाइज किया हम लोगों ने, ए को इनिशियलाइज किया, किससे, 20 से। ओके, ए को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया किससे, 20 से। ओके, इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, नाउ सो मेरा पॉइंट है लर्नर्स, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम स्ट्रिंग नाम का भी एक वेरिएबल देखा था। ओके, सॉरी, डेटा टाइप देखा था स्ट्रिंग नाम का, जो कि क्या कर रहा था, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने, str नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग दिया, और उसमें हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को दे सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग यहां पर देखना इस टेंथ लाइन में कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करके हम लोग, ओके, एंड एक वेरिएबल में वन टाइम वन कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अब सी नाम के वेरिएबल में देखना ओनली सी नाम का कैरेक्टर जो कि एक है वही हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते ना। मान लो बी करना है, बी के बाद सपोज सी करना है, अभी नहीं कर सकते। ओके, सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इनबिल्ट क्लास है जावा में जो कि एक स्ट्रिंग नाम का है, उसको यूज किया हमने। सो इसमें वो मैकेनिज्म है जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। एंड इसके ऊपर भी अलग लेक्चर रहेगा, मैं स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग डीपली डिस्कस भी करेंगे। एंड अभी मान लो लर्नर्स हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, इंट ए इक्वल टू 20, इंट एल इक्वल टू 40। ठीक है, ये तो इंटीजर है। अभी मान लो अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है, ओके, जिसका नाम सुकुमार है। ओके, एंड इसके टोटल सब्जेक्ट्स मार्क्स को हम लोगों को इसका स्ट्रिंग ले लेते हैं, डेटा टाइप स्ट्रिंग सुकुमार। ओके, अब ये जो स्टूडेंट है, ओके, ये जो डेटा है सुकुमार स्टोर हो गई है सुकुमार नाम के वेरिएबल में। ओके, अब ये जो स्टूडेंट है सुकुमार, इसका हम लोग टोटल मार्क्स हम लोगों को चाहिए। ओके, टोटल मार्क्स अभी हम लोग को अगर इसका स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंट सपोज साइंस में इसका 40 एंड इंट सोशल सपोज 50। हम लोग ऐसे अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे सब्जेक्ट्स के नाम से, एंड जो जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट को हम लोग उन वेरिएबल्स में इनिशियलाइज करते जाएंगे, यानी कि डालते जाएंगे वैल्यूज को। ओके, बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहे जो स्ट्रिंग में है, ओके, स्ट्रिंग में यहाँ क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं,
सो अगर ऐसी ओके हम लोग को कुछ ऐसा मैकेनिज्म मिल जाए जहां हम लोग ग्रुप ऑफ इंटीजर भी स्टोर कर पाए। ओके समझ रहे हो, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मींस मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज एक ही वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्या? ऐसे जनरली अभी इंट मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 40i 50i 60, 6 सब्जेक्ट्स के 6 मार्क्स, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है क्या हमारे पास? ओके क्योंकि वो तो स्ट्रिंग में है जो कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, बट इंटीजर्स में भी हम लोग को अगर चाहिए, इंट में भी अगर ऐसा कुछ मैकेनिज्म है क्या जावा में? लॉन्ग फ्लोट ओके कैरेक्टर अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसा अगर स्ट्रिंग में हम लोग स्टोर कर रहे हैं ऐसा हम लोग इंट भी कर सकते हैं क्या? ओके उसी के लिए ही जावा ने हम लोगों को क्या किया है, अरेस नाम का एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। ओके जावा डेवलपर्स ने अरेस, ओके ये अरेस वो काम करके देती है हम लोगों को कि हम लोग सेम डेटा टाइप के वैल्यूज को एक ग्रुप बना सकते हैं और एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सेम डेटा। ओके ग्रुप ऑफ सेम डेटा, अगर इंटीजर है तो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, अगर लॉन्ग टाइप डेटा टाइप की डेटा है ओके तो ग्रुप ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, ग्रुप ऑफ डबल डेटा टाइप। ओके सो ये होता है हमारा अरेस। सो इसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसका सिंटैक्स कैसा होता है ये हम लोग यहां पर देखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाया हुआ है दोस्तों क्योंकि टाइम हम लोग को सेव करना है। एंड फर्स्ट व्हाट आर अरेस, यहाँ सिंपल टर्मिनोलॉजी में हमने लिख दिया है, अरेस आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। ओके इस कंटीजियस मेमोरी टर्म जो है ना इसको अभी के लिए भूल जाओ, जब डीएस आएगा मैं बताऊंगा कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन रैम में कैसे होता है। ओके बट ये फर्स्ट लाइन पे ध्यान देना, अरेस आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके एलिमेंट्स मींस डेटा, जो मैंने बताया डेटा ही बोलते हैं, डेटा ऑफ द सेम टाइप। ओके सेम टाइप की डेटा है तो उसको कलेक्ट करके एक प्लेस में ये रख सकता है, इस लाइन का मतलब है। ओके सो कैसे रखते हैं हम लोग जावा में, कैसे डिक्लेयर करते हैं अरे का, ये है अरे का सिंटैक्स। ओके डेटा टाइप ओके ओपन क्लोज बॉक्स ब्रैकेट एंड वेरिएबल नेम एंड एक न्यू कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। ओके एंड ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जब आपको समझ में आएगा। न्यू फिर डेटा टाइप ओके अगेन ओपन क्लोज बॉक्स ब्रैकेट और उसमें अरे का साइज, ये होता है जनरल हमारा सिंटैक्स अरे बनाने का जावा में। ओके इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड स्लाइड देखना, फर्स्ट ये डेटा टाइप होता क्या है ना, डेटा टाइप मींस हम लोग किस टाइप ऑफ की अरे बना रहे हैं। ओके अरे क्यों बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेम डेटा को हम लोग को स्टोर करना है। ओके ग्रुप ऑफ सेम डेटा को, सो अभी स्टूडेंट के मार्क्स हम लोग को स्टोर करना है एक ही वेरिएबल है ना, क्योंकि एक वेरिएबल में एक समय में ओनली एक डेटा जा रही है ना 20, इसके बाद हम लोग 30 ऐसे नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट मार्क्स हम लोग को एक ही वेरिएबल जाना है, टीओटी मार्क्स नाम के वेरिएबल में जाना है, तो हमारी डेटा कौन सी टाइप है, इंटीजर। अगर इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर करना है तो हमको किस डेटा टाइप की अरे बनानी है, हमको इंटीजर टाइप। सो यहाँ डेटा टाइप हुई है तो हमको पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है इंट, नेक्स्ट सिंटैक्स क्या है, ओपन क्लोज बॉक्स ब्रैकेट देन आफ्टरवर्ड्स वेरिएबल नेम, हमारा वेरिएबल क्या है टोटल मार्क्स, एंड इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगी वो क्या डेटा स्टोर होगी, एक अरे स्टोर होगी। सो अरे बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड कौन सा यूज करना है, न्यू, न्यू अरे बनानी है, और ये अरे किस टाइप के फिर से हमको बताना है, इंट ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज बॉक्स ब्रैकेट, एंड फाइनली अरे का साइज हमको देना है। मान लो अभी में स्टूडेंट का मार्क्स कितने होते हैं, 6 मार्क्स, सॉरी नॉट 6 मार्क्स, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, सपोज स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है। ओके मतलब जब मैं पढ़ा था हमारे तो 6 सब्जेक्ट्स थे तो 6 सब्जेक्ट्स है मान लो। ओके सो मेरी अरे का साइज 6 रहेगा, क्लियर। ये अरे का सिंटैक्स है जावा में, ऐसे एक अरे बनता है। अब इस टोटल मार्क्स में, टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में एक अरे बन गई है जिसका साइज है 6। ओके अब ये साइज क्या है, ओके कैसे अलोकेट हो रहा है, ओके इसको एक बार देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे
एंड आपको एक चीज में मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन देते समय रैम के बारे में बताया था। ओके, रैम की मेमोरी जो होती है हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी मेमोरी कैसी होती है? वर्सटाइल मेमोरी होती है। वर्सटाइल मेमोरी मीन्स वहां चीजें टेम्परवरी काम करती हैं, है ना? क्योंकि जब हम लोग हमारे फाइल को सेव करते हैं जब ये हार्ड डिस्क पर स्टोर होती है, कल के दिन हम उसको फिर ओपन करते हैं। बट जब हम लोग सेव करने से पहले जब काम कर रहे होते हैं, जब वो मेमोरी कहाँ मिलती है हमको, है ना? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, अभी सेव नहीं किया है, तो कहाँ चल रहा है वो काम? वो टेम्परवरी रैम पर चलता है। ओके, सो यहां पर भी हम लोग जब जावा में सपोज अभी एक कोड लिख रहे हैं हम लोग, लेट मी एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेट मी टेक अ टेक्स्ट बॉक्स हियर। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ओके, सपोज इंट a is equal to 10, int b is equal to 20, okay, and int c is equal to a plus b। okay, now अभी हमने जावा में हम लोगों ने ये कोड लिख दिया एंड हम लोग अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 30 आएगा। एंड ये 30 किस में कलेक्ट होगा? सी में। ओके, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, हम लोग को तो सेव नहीं किया है, तो सेव करने से पहले चीजें कहाँ चलती हैं? जैसे हम लोग जानते हैं रैम में चलती है ना? सो हमारा जावा भी रैम को यूज करता है, एग्जीक्यूशन के समय रैम को यूज करता है, रैम में मेमोरी लेता है। ओके, रैम में मेमोरी लेकर ये 10 और 20 को रैम में रखता है, एग्जीक्यूशन के समय रैम में से लेकर फिर हमको ऐड करके आउटपुट दिखाता है। ओके, सो ये प्रोसेस कैसे चलता है? जब हम लोग इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20 बोलते हैं ना, सपोज ये रैम है हमारा। ओके, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना अभी, टेबल व्हाइट कलर का, मेरे कर्सर को देखना, ये रैम है। तो इस रैम में क्या कर देगा? ओके, ये बॉक्सेस जो है ना, ये मेमोरी है रैम में। सपोज करो ये मेमोरी है रैम में। ओके, ईच बॉक्स ईच मेमोरी। ओके, एक एक बॉक्स एक एक यूनिट है समझ लो मेमोरी का। इस यूनिट में क्या होगा? एक यूनिट में कहीं ना कहीं किसी भी बॉक्स में 10 स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड इस बॉक्स का नाम, ओके, इस बॉक्स का नाम, मैं काम करता हूं लर्नर्स, पेंट ले लेता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। पेंट में ड्राइंग्स अच्छी होती हैं। यार इसका साइज छोटा क्यों है? जस्ट ए सेकेंड लर्नर्स, इसका कलर देते हैं। अच्छा, ये ब्लैक क्यों डाल रहा है? ओके, नाउ इसको भी डिलीट कर देते हैं। नाउ पेंटिंग्स थोड़ी लेट होंगी, बट जस्ट ए सेकंड, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर एक बार देख लेंगे तो। जस्ट ए सेकंड बना देता हूँ। ओके, चलो स्ट्रेट आ जा, स्ट्रेट। ओके, सपोज ये ऐसे होता है रैम, है ना? रैम अगर ऐसा है, ओके, जब हम लोग बोलते हैं ना int a is equal to 10, again int b is equal to suppose 30, int c is equal to a plus b। सपोज इसको यहां रखता हूं एंड इसको नीचे ला लेते हैं, सी को भी नीचे ला लेते हैं।
नाउ डन। अभी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा हमारे रैम में? ए फर्स्ट कहीं ना कहीं 10 नाम का 10 जाकर स्टोर हो जाएगा कोई ना कोई एक यूनिट में हमारे रैम में, ऐसा। एंड इसको हमने एक नाम दे दिया क्योंकि वेरिएबल्स क्या होते हैं? दे एक्ट एज कंटेनर्स, कंटेनर्स की तरह काम करते हैं, मैंने बताया था वेरिएबल्स लेक्चर में लास्ट टाइम, है ना। सो जो कंटेनर है जिसमें डेटा जा रही है 10, ओके, सो उस कंटेनर को हम लोग एड्रेस कैसे कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का एक नाम देते हैं, ओके। वेरिएबल अगर एक कंटेनर है तो उस कंटेनर को हमको बुलाने के लिए वेरिएबल का एक नाम हम लोग रख रहे हैं। इंट ए इक्वल टू 10 हम लोगों ने बोला, यानी कि ए नाम का एक कंटेनर बन गया, ओके, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और इसका वेरिएबल एंड इस कंटेनर का नाम है ए। सो अब ये जो 10 जहां स्टोर हो गई, ये जो कंटेनर है इसका नेम क्या हो गया? ए, ओके। ए नाम का कंटेनर है जिसमें डेटा जाकर बैठी है 10। नाउ सेम मैकेनिज्म फिर हमारे बी के लिए भी होगा, लेकिन वो कहां होगा, कैसे होगा, हमको एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि वो इंटरनल ऑपरेशन चलता है रैम में। कोई भी एक मेमोरी में ये जाकर 30 स्टोर हो जाएगा, ओके। और उस मेमोरी यूनिट का नाम, यानी कि उस कंटेनर का नाम क्या रह जाएगा? बी, इजंट इट? नाउ जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हमारा जेवीएम क्या करेगा, रैम में से, ओके, ए नाम का वेरिएबल है और उसमें डेटा 10 है, बी नाम का वेरिएबल है और उसमें डेटा 30 है, ओके, देख लेगा। फिर उसको करना क्या है, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना है, ओके। सो फिर क्या करेगा हमारा जेवीएम, रैम में फिर से एक स्पेस लेगा, ओके, और उस स्पेस का नाम सी रख देगा। एंड वहां पर क्या करेगा वो, ए प्लस बी कर देगा, ए प्लस बी, या फिर ऐसा समझ लो कि ए प्लस बी 10 प्लस 30 40 कर देगा। और इसको हमको आउटपुट में लाकर दिखा देगा, अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में प्रिंट लेंगे सी वेरिएबल का, तो ओके। सो ये इस प्रकार का कुछ मैकेनिज्म रैम में चलता है, ये जस्ट 3 लाइन ऑफ कोड्स में, ओके। सो सेम मैकेनिज्म हमारे अरेज के टाइम में भी आएगा, क्योंकि अभी हमारा अरे, ओके, एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा को होल्ड कर रहा है, जो कि मल्टीपल डेटा है ना। सो जब रैम में कैसे होगा, जब हम लोग सपोज ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं इंट अरे रख देता हूं, ओके, वेरिएबल का नाम अरे रख देता हूं, न्यू अरे टाइप इंट, एंड इसका साइज सपोज 6, ओके। अब क्या होगा रैम में, ओके, अरे हम लोगों ने जावा में डिक्लेयर कर, ओके। एग्जीक्यूशन के समय जब हमारे डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करेगा जेवीएम, जो कि जेआरई में होता है, ओके, जब मेमोरी एलोकेशन रैम में कैसे होगा, इस सी को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये अभी हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, अब सपोज ये रैम है और इसमें मेमोरी भी डाल लेते हैं। सपोज ये ड्राइंग्स के ऊपर मत जाना लर्नर्स, पावर पॉइंट का उतना एक्सपर्टाइज नहीं है। ये नहीं कहूंगा, माउस माउस नहीं यूज कर रहा हूं, अगर माउस होता तो ये ड्राइंग्स भी मैं क्लियरली कर लेता। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वन मोर लाइन, ओके डन, ओके। नाउ अब सपोज ये हमारा रैम है, ओके। जब अरे डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने जावा में, और उसका साइज हम लोगों ने 6 दे दिया, ओके, यानी कि जो अरे हमने बनाई है अरे नाम के वेरिएबल में, ओके, अरे नाम के वेरिएबल में 6 6 टाइप्स ऑफ डेटा जाकर स्टोर होगी। 6 टाइप ऑफ डेटा मीन्स नॉट 6 टाइप ऑफ डेटा एग्जैक्टली, हम लोग 6 वैल्यूज दे सकते हैं, मतलब, है ना। और वो वैल्यूज किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, ओके। सो ओनली 6 वैल्यूज हम लोग
दे सकते हैं फिक्स्ड है, क्योंकि अरे में हम लोग अरे का साइज हमने 6 लगा दिया, क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग में देखना स्ट्रिंग इज इक्वल टू सुकुमार मैंने बोल दिया, ईच कैरेक्टर को अगर आप काउंट करोगे तो 7 रहेंगे, SUKUMAR 1 2 3 4 5 6। ओके, यहां पर लेकिन स्ट्रिंग का साइज फिक्स्ड नहीं है, आप जितने भी कैरेक्टर बढ़ाते जाओ बढ़ते चले जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। लेकिन अरे का केस वैसा नहीं है ना, अरे का साइज पहले से फिक्स होता है। ओके, यानी कि अभी अरे में अगर हमने स्ट्रिंग की अरे बनाई होती तो उसमें कितने कैरेक्टर जाएंगे, 6 में SUKUMA, ओनली 6 कैरेक्टर जाएंगे, दैट टू ए तक ही आएगा, ये लास्ट लेटर आर नहीं आएगा, क्योंकि अरे का साइज 6 रखा हमने। ओके, नाउ अब क्या होगा, जब हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, ये था हमारा अरे का साइज। नाउ अरे नाम के वेरिएबल में अब क्या रहेगा, रैम में एक ऐसी अरे बनेगी। ओके, अरे मींस 6 लोकेशंस बुक हो जाएंगे रैम में। ओके, 6 लोकेशंस या 6 मेमोरी यूनिट्स या 6 कंटेनर्स। ओके, नाउ अब ये अरे तो एक वेरिएबल है सर, जिसमें अभी 6 कंटेनर्स हैं, इसमें अभी डेटा जाएगी। सपोज हम लोग क्या करेंगे, अभी सब्जेक्ट्स मार्क्स दे देते हैं, सपोज 40, फर्स्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 40, 40, सपोज 50, 60, 70 या 80, सब्जेक्ट से मार्क्स बढ़ रहे हैं 90, स्कूल टीचर्स भी ऐसे मार्क्स नहीं देते। ओके, 100। ओके, सो ये थे हमारे स्टूडेंट के मार्क्स, हम लोगों ने दे दिए, अरे में दे दिए। सो अब एक अरे नाम के वेरिएबल में कितने वैल्यू स्टोर्ड है, 6 वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, एंड वैल्यूज क्या डेटा टाइप है इनका, ये जो डेटा स्टोर्ड है, ओके, 40 50 60 70, ये जो वैल्यूज है या फिर इनको डेटा बोलते हैं हम लोग, डेटा है, ये किस टाइप के डेटा, इंटीजर टाइप के। ओके, एंड इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, दैट टू 6 वैल्यूज किसमें स्टोर्ड है, एक ही वेरिएबल। ओके, ठीक है सर, अरे नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 6 वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, जो कि इंटीजर टाइप है, राइट, क्लियर। अब एक एक सब्जेक्ट्स का मार्क अगर इंडिविजुअली हमें देखना है तो हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि यहां हम लोगों ने देखा a इज इक्वल टू 10 बोल दिया। ओके, सो इस 10 को हम लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं, 10 कहां पर स्टोर्ड है, a में स्टोर्ड है, a नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। और ये 30 को अगर हमको एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, बी को हम लोग बुला रहे हैं तो 30 आ रहा है, क्योंकि बी नाम के लोकेशन में 30 स्टोर्ड है रैम में। नाउ अरे नाम का एक वेरिएबल है। ओके, सो इसमें अगर मुझे ओनली 50 को देखना है, सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स को देखना है, तो इसको कैसे देखेंगे सर, अब ये कैसे है, क्योंकि डेटा तो स्टोर्ड हो गई, ग्रुप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो गई एक वेरिएबल में, लेकिन एक एक डेटा को हम लोग कैसे देखेंगे, इसके लिए जावा क्या करता है ना, बाय डिफॉल्ट हर डेटा को, ओके, हर एक डेटा को क्या करता है ना, वो एड्रेस करने के लिए हमको इंडेक्स वैल्यूज बोलते हैं जावा में। ओके, इंडेक्स दे देता है, अभी आप साइज जब फिक्स कर देते हो ना, उतने ही इंडेक्स बन जाते हैं। ओके, सपोज फर्स्ट इंडेक्स को शुरुआत से वो 0 से काउंट करता है। ओके, 0, नाउ सेकेंड इंडेक्स 1, थर्ड इंडेक्स 2, नाउ फोर्थ इंडेक्स 3, फिफ्थ इंडेक्स 4, सिक्स्थ इंडेक्स 5, सेवेंथ इंडेक्स 6, राइट। कितने इंडेक्स दिए उसने देखना, 4 5 6 7। ओके ओके, यहां पर मार्क्स 7 हो गए, इसलिए इंडेक्स 6 आए। इंडेक्स शुरू कहां करता है जावा, 0 से शुरू करता है। ये इंडेक्स मींस एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं बोलते, बट मैं आपकी समझ में आने के लिए बोल रहा हूं कि इंडेक्सेस को आप ये समझ लो कि वेरिएबल समझ लो। ओके, क्योंकि वेरिएबल है ना जो कंटेनर को एड्रेस करता है ना, ए एक वेरिएबल है, ये किसको एड्रेस कर रहा है, एक कंटेनर है, एक मेमोरी यूनिट है। ओके, उसको एड्रेस कर रहा है। ओके, एंड ए इज इक्वल टू 10 बोल दिया तो उस कंटेनर में क्या स्टोर हो गया,
10। सो हम लोग जब भी ए को कॉल करेंगे तो ए में क्या रहेगा, 10 रहेगा। ऐसे ही अरे नाम का हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया, ओके, और उसमें मल्टीपल डेटा हम लोगों ने दे दी। तो ईच डेटा को, एक एक डेटा को एड्रेस करने के लिए जावा क्या कर रहा है हमको, ये समझ लो कि सब वेरिएबल्स ये समझ लो, ओके। अरे नाम का एक वेरिएबल है और उसमें एक वेरिएबल है 0, ओके। अरे नाम का एक वेरिएबल है और उसमें दूसरा एक वेरिएबल है 1, और इस 1 में क्या है डेटा 50, ओके, एंड 2 में क्या है डेटा 60, 3 में 70, ओके। ये ऐसे एड्रेस हम लोग करते हैं ईच डेटा को और ईच एलिमेंट को। नाउ बट जावा में हम लोग क्या बोलते हैं ना, राइट, इनको हम लोग वेरिएबल्स नहीं बोलते, इनको 0 1 2 3 जो है ना एड्रेस करने के लिए कंटेनर्स को, इनको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, ओके। इंडेक्स, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंडेक्स बोलते हैं, ओके। एंड इसमें जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ना अरे में, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। एलिमेंट्स, 0th इंडेक्स पे एक एलिमेंट है, क्या है वो 40, एंड ये एलिमेंट का टाइप क्या है, हम लोग डेटा नहीं बोल रहे हैं, डेटा भी बोल सकते हैं, बट परिभाषा कुछ ऐसे ही जावा की कि इस 0 को इंडेक्स बोलते हैं और इसमें जो डेटा है ना उसको एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट का क्या डेटा टाइप है, इंटीजर, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर डेटा बनाई है, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि ये मुझको इतना कॉम्प्रेंड करके क्यों बताना पड़ा, क्योंकि मेरा इंटेंशन है, क्योंकि ऑलरेडी जिसने सीख लिया है उनको नहीं सिखा रहा हूं, जो जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से है या फिर जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है जो अभी बिगिनिंग में, ओके, उनके लिए। सो इसलिए मैंने इतना इतना कुछ कॉम्प्रेंड करना पड़ा, ओके। एंड नाउ इस स्लाइड को एक बार हम लोग देखते हैं। अरे का साइज डिक्लेयर कर लिए, ये था सिंटैक्स। एंड अभी हम लोगों ने देखा कैसे डिक्लेयर करना था अरे को, 60, 80, 90, 100। हाँ, मुझे एलिमेंट्स दिखाना था आपको, राइट। नो, इसीलिए यहां पर देख फर्स्ट लाइन में देखना क्या बोल रहे हैं, अरेस आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा था, इसलिए, ओके। एलिमेंट्स क्यों बोल रहा था, डेटा जाती है, लेकिन जावा का रूल क्या है, हमको जो अरे में डेटा जाती है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ओके। सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी, राइट। कंटीजियस मेमोरी हम लोग आगे डीएसए में मैं बताऊंगा। नाउ अभी हम लोग एक फर्स्ट अरे हमारी बनाकर देखते हैं। ये सब अभी डिलीट कर देंगे। फर्स्ट अरे द टू इंटीजर टाइप बनाएंगे, ओके। नाउ न्यू इंट अरे जिसका साइज है 6, टर्मिनेटर, क्लोज टर्मिनेटर, ये हमको लगाना है। नाउ ये जो न्यू कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं जावा में, न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड इसके बारे में इन डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या फिर उससे आगे वाला आने वाला लेक्चर रहेगा, आइडेंटिफायर्स एंड रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन जावा करके, ओके। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा न्यू कीवर्ड कैसे काम करता है। बट अभी सिंटैक्स देखो, न्यू इंट मींस एक न्यू अरे बन रही है, ओके। एंड ये अरे किस में जा रही है, इज इक्वल टू इंट क्या देंगे, std स्टूडेंट मार्क्स दे देंगे, MARKS, ये था हमारा वेरिएबल का नाम, ओके। ये हमारी बन गई अरे, क्लियर, ओके। std मार्क्स नाम की एक अरे बन गई है एंड इसका डेटा टाइप क्या है देखना, इंट, ओके। एंड ये बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, सॉरी बॉक्स ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लगाने से ये अरे बन गई। वेरी सिंपल रूल, कुछ नहीं। अगर आप बॉक्स नहीं लगाओगे तो ये क्या है, अभी सिंपल वेरिएबल है, ओके। यहां पर एरर दिखा रहा है, दिखाएगा क्योंकि इसको भी निकालना है, राइट। इसको भी निकालना है, न्यू कीवर्ड तो आएगा ही 10। बट यहां पर हम लोग अरे बना रहे हैं, तो अरे बनाने का रूल क्या है, बॉक्सेस हमको बनानी है, ओके। बॉक्स लगा लिया तो अभी std मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है ये क्या हो गया, अभी ये एक अरे में बदल गया, ये एक अभी अरे है। एंड इसमें अरे अरे का साइज क्या है, 6, वेरी क्लियर। नाउ इन द सेम फॉर्मेट हम लोग कुछ भी अरे बना सकते हैं, अभी स्ट्रिंग का भी अरे बना सकते हैं। std नेम्स इज इक्वल टू न्यू, और ये कौन सी डेटा है,
स्ट्रिंग, सपोज 5 स्टूडेंट है हमारे पास, सपोज 5 स्टूडेंट है, ओके। स्ट्रिंग स्टूडेंट न्यू स्ट्रिंग 5, ये स्ट्रिंग ही तो है। जस्ट ए सेकंड, इसके ऊपर STRING तो क्या बता रहा है। ओके ओके, यहाँ पर एक करली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट लगाना भूल जाता, देखिए राइट राइट, ये अरे, ये स्ट्रिंग टाइप अरे है। हम लोग हर डेटा टाइप का भी अरे बना सकते हैं, लॉन्ग का भी बना सकते हैं। सपोज भाई अरे ऑटोमेटिक अरे इसको ले लेते हैं, राइट। हर डेटा टाइप का भी हम लोग अरे बना सकते हैं। नाउ ठीक है सर, अरे तो बना रहे हैं, अब इनमें वैल्यूज कैसे दें, ओके। क्योंकि हमको रन टाइम में देखना है, कैलकुलेशंस भी करना है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो हम लोग बोल रहे हैं विच आर सेम डेटा टाइप, उनको कैसे इंसर्ट कैसे करें, अरे में डालें कैसे, क्लियर। उसके लिए वेरी सिंपल सिंटैक्स है, 2 टाइप से हम लोग डाल सकते हैं। फर्स्ट टाइप, ये सेकंड वन देखना, ओके। न्यू स्ट्रिंग 3 कर दिया, फिर बाद में नेम्स 0 एलिस, नेम्स 1 बॉब, नेम 2 चार्ली, ओके। ये सिंटैक्स है। डायरेक्ट इसको अभी हम लोग थियरी छोड़ते हैं, कोड में देख लेंगे। ऐड करना है तो जस्ट अभी मुझको क्या यूज करना है, std मार्क्स, नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। नाउ किस इंडेक्स पर कौन सी डेटा जानी है, यह भी हमको बताना है ना, क्लियर। नाउ अरे नाम का एक अरे है हमारे पास, ओके, क्लियर। एंड उसका नाम हम लोगों ने अरे ही दे दिया है ना, यहां पर डायग्राम में। एंड इस अरे में अभी एक एलिमेंट हम लोग डाल रहे हैं, तो एलिमेंट जाकर कहां स्टोर होना है, ओके, किस वेरिएबल में स्टोर होना है ना। एंड वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 0 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स। किस इंडेक्स पर जाकर स्टोर होना है, ओके। क्योंकि इसका साइज हम लोगों ने 6 दिया, ओके, तो 6 इंडेक्स बन जाएंगे। यहां मैंने मिस्टेक में 7 इंडेक्स बना दिए थे ड्राइंग में, बट आप लोग याद रखना 6 इंडेक्स बन जाएंगे, है ना। सो कौन से वाले इंडेक्स पर जाके डेटा स्टोर होनी है, राइट, वो हमको बताना होता है। और उसको कैसे बताना होता है, और इंडेक्स शुरू कहां से होता है, जावा में 0 से शुरू होता है इंडेक्स। डायग्राम आप देख रहे हो ना, 0 से शुरू होता है। सो अभी हम लोग पहले 0 से स्टार्ट करेंगे डेटा को डालना हमारी अरे में। नाउ ऐसे एड्रेस करते हैं, 0, यहां क्या जाना है, सपोज 10, क्लियर। स्टूडेंट मार्क्स नाम की एक अरे है, ओके, और उसमें 0th इंडेक्स है ना। सॉरी, फिर से एक बार बोलता हूं, स्टूडेंट मार्क्स नाम का एक अरे है, ओके, जिसका साइज है 6। यानी कि अब इसमें कितने इंडेक्स बनेंगे, 6 इंडेक्स बनेंगे, ओके। एंड इंडेक्स शुरू कहां से होगा, 0 से शुरू होगा। साइज 6 दे दिया, इंडेक्स शुरू कहां से होगा, 0 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5, क्लियर। 5 इंडेक्स बनेंगे, लेकिन इन सभी इंडेक्स को हम लोग काउंट करेंगे 1 से, तो 0 को अगर 1 समझे तो 1 2 3 4 5 6, साइज क्लियर है ना, साइज 6 है, लेकिन इंडेक्स 0 से शुरू होता है। सो 0 1 2 3 4 5, क्लियर। ऐसे ही अभी हमारे अरे का साइज 6 है, तो हम लोग फर्स्ट 0th इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, 10, यानी कि अभी क्या हो गया, 0th इंडेक्स में यहां पर 40 है ना, अभी हमारे एरे में क्या जाएगा, 0th इंडेक्स में 10 जाएगा। अगेन std मार्क्स, नाउ अभी फर्स्ट इंडेक्स में क्या जाना है, सपोज 20, नाउ स्टूडेंट मार्क्स। अब कौन सा इंडेक्स है हमारे पास, 2। ऑटोमेटिकली आ रहा है कोड, मैं अभी फास्ट फास्ट कर रहा हूं प्रोसेस, लेकिन आप लोग टाइप करके देख लेना, ये सिंटैक्स है। std मार्क्स, अभी सेकंड इंडेक्स पे क्या दिया हम लोगों ने, वैल्यू 30। नाउ थर्ड इंडेक्स, नाउ फोर्थ इंडेक्स 50, नाउ फिफ्थ इंडेक्स। अभी हमारी डेटा का साइज, सॉरी अरे का साइज खत्म, क्योंकि देखना 6 इंडेक्सेस कवर हो गए, 0 1 2 3 4 5, है ना। 0 को अगर छोड़ के अगर आप साइज के हिसाब से देखो तो काउंट करो तो
1 2 3 4 5 6 साइज खत्म। नेक्स्ट अभी आएगा क्या? अभी हमको जस्ट सिंपल प्रिंट ही आएगा, है ना। प्रिंट आएगा नहीं, एक्चुअल हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अभी वो कैसे करना है देखते हैं। यानी कि अभी हमारा अरे का साइज खत्म है। खत्म है क्या सर, सही में क्या देखेंगे। सपोज अब 6th इंडेक्स पे डन। 70 दिखा रहा है लेकिन ये आएगा नहीं। एक सेकेंड, एक बार इसका हम लोग प्रिंट आउट लेकर देखते हैं। सिस आउट 6th इंडेक्स, 6th इंडेक्स पर क्या है वैल्यू 70। तो अब ये मुझको प्रिंट में देखना है क्या नहीं। रन जावा, राइट डन। ये देखना बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है दोस्तों, आई मीन लर्नर्स, बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है जब हम लोग अरेज पे काम कर रहे होते हैं। आपको भी आएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स बोलता है। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स मींस अरे का साइज कुछ और है, ओके, और आपने उसमें डेटा कुछ और डाली है और उसको आप लोग देख रहे हो। कैसे दिखाऊं, आउट ऑफ बाउंड्स हो गया उसका, राइट। क्यों आउट ऑफ बाउंड्स हुआ है, साइज क्या है 6 है, ओके। अब यहां से काउंट शुरू करो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 6 तक डेटा ही जाएगी क्योंकि उसका साइज फिक्स्ड है हमारे अरे का। अभी आपने 7th इंडेक्स बनाया और उसमें 70 नाम का डेटा आप लोगों ने दे दी और उसको आप लोग देख भी रहे हो प्रिंट में। तो कैसे दिखाऊं, साइज 6 है और आप इंडेक्स 7th इंडेक्स यूज कर रहे हो तो नहीं दिखाएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। अगर आप यहां पर प्रिंट 5, 5th इंडेक्स पर क्या है, जस्ट अ सेकंड, भाई इट वाज शोइंग एन एरर एक्शन और लेंस। अच्छा, इसको निकालना है, इस लाइन को निकालना है, ओके। इसको फिर से रन करता हूं, राइट। देखना प्रिंट आया ना हमारे पास 60। नाउ इसको बाद डिलीट कर देता हूं, ये भी हमारा मैंडेटर नहीं है, ओके। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे एक्चुअली, ओके। ये था मुझे साइज दिखाना था तो साइज दिखा दिया मैंने, एरर भी कैसे आता है दिखा दिया। बट अभी सिसआउट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। नाउ डेटा भी हम लोगों ने हमारे अरे में इंसर्ट कर ली, यानी कि डेटा भी हम लोगों ने दे दी एंड हमारे अरे के साइज के हिसाब से हम लोगों ने डेटा भी इंसर्ट कर ली। 6 वैल्यूज हम लोगों ने दे दी। नाउ अब इनको एक एक को हम लोग देखेंगे कैसे, डेटा को बाहर देखेंगे कैसे, उनको एड्रेस कैसे करते हैं। अभी जनरली ए इज इक्वल टू 30, ओके। ए में क्या है अगर देखना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिस आउट में ए देते हैं, है ना। एंड हम लोग प्रिंट रन यहां से करेंगे अभी, रन द प्रोग्राम। ए में क्या अभी देखना प्रिंट आ गया 30, राइट। नाउ अभी अरे में है, अब हम लोग अरे से काम कर रहे हैं तो अरे में वैल्यूज को देखना है। सेम सिस आउट, सॉरी एसटीडी मार्क्स है। अब ऐसे देंगे तो प्रिंट आउट आएगा क्या, देखते हैं, राइट। क्या आ रहा है देखिए, हैश कोड वैल्यू आ रहा है, ओके। एंड ये हैश कोड वैल्यूज क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। बट हमारा पॉइंट क्या है, क्यों सर क्यों नहीं आ रही है, तो एक वेरिएबल है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों ने स्टोर किया है क्योंकि जावा का मैकेनिज्म ऐसा है, तो हम लोगों ने ठीक है स्टोर कर लिया। सेम डेटा टाइप है 10 20 30 40 50 60। एसटीडी मार्क्स एक अरे है, वेरिएबल है जो कि ठीक है, फिर डेटा स्टोर हो गए, प्रिंट क्यों नहीं आ रहा, ओके। क्योंकि हम लोग जब एड्रेस करेंगे तो इंडेक्स दिया है ना जावा ने हमको, ओके। हर एक कंटेनर को एक इंडेक्स दिया हुआ है तो उस कंटेनर के इंडेक्स को हमको यूज करना है ना। सो अभी एसटीडी मार्क्स नाम का एक अरे है तो उसमें 0th इंडेक्स पर क्या है वो चाहिए मुझे, तो 0 मुझे ऐसे करना है। ये सिंटैक्स है हमारे जावा का, रूल है, इसको अब मैं रन करता हूँ, राइट। 10 है, देखना प्रिंट आउट आ गया है 10। इसको अगर क्लियरली अगर हम और भी क्लियरली अगर देखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे इसको। एंड लर्नर से इस आउट में जो मैं डबल कोटेड इन्वर्टेड मार्क्स यूज कर रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा, ओके। एक्सक्यूज मी,
राइट। नाउ सेम सिस आउट लेंगे, वन फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, नाउ सेकंड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड, या फिर रहने देते हैं। नाउ जस्ट 0 1 2 3 इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे क्या वैल्यूज है, आर एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं ना। नो यू कैन सी इंडेक्स 10 20 30 40, और इसको ये भी बोल सकते हैं इंडेक्स वैल्यू। ओके, 10 20 30 40 ऐसे हम लोग अटर्स करते हैं। ऐसे हम लोग फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स का भी वैल्यूज सेम ऐसे सिसोट में दे सकते हैं। ओके, आई होप लेक्चर बहुत ही लंबा गया, टाइम नहीं दिख रहा है। ओके, नो इश्यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अरेज कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा में। ओके, एंड मेमोरी कैसे एलोकेट हो रहा है रैम में, एंड जो जो मेमोरी एलोकेट हुई है ओके उसको एड्रेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यूज बाय डिफॉल्ट जावा कैसे दे रहा है हमको। ओके, और हमको ईच इंडेक्स में डेटा कैसे इंसर्ट करनी है। ओके, एंड ईच इंडेक्स में क्या वैल्यूज है देखने के लिए हमको कैसे देखना है, हम लोगों ने देख लिया। ओके, नाउ छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म कर देते हैं। नाउ ये था एक वे, यानी कि एक मैकेनिज्म अरे बनाने का जावा में। ओके, हम लोग एक बार दूसरा मैकेनिज्म भी देखते हैं जावा में अरे बनाने का, थोड़ा बहुत इजी वे। ओके, इंट सपोज अरे, सपोज ARR कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली दे रहा है, आप लोग देख सकते हो, वेरी सिंपल। ओपन कर ली ब्रैकेट, आप लोग ऐसे भी दे सकते हो 10 20 30 40 50 60 क्लोज कर ली ब्रैकेट, टर्मिनेटर। ओके, ऐसे भी अरे बनता है। ओके, न्यू कीवर्ड यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहां पहले किया था। ओके, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेकंड टाइप है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट टाइप, इंट ARR नाम का अरे है, जिसको हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करके किया, जिसका साइज फिक्स्ड है। ओके, बट ये सेकंड टाइप में क्या कर सकते हैं, हम लोग साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब इसका साइज कितना रहेगा 10, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका साइज 6 है। ओके, और बढ़ा सकते हैं क्या, वेरी सिंपल, कामा लगा और दूसरा वैल्यू इंसर्ट कर दो, डायरेक्ट डेटा इंसर्ट कर दो, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ओके, ज्यादा प्रोग्रामर्स इसी को यूज करते हैं, ये सेकंड टाइप है। तो अभी इसको कैसे एक्सेस करें सर, डेटा को देखेंगे। ओके, वेरी सिंपल, इसके लिए भी सेम वही फॉर्मेट है। डेटा का फॉर्मेट क्या है, सॉरी अरे का क्या है, प्रिंसिपल रूल क्या है, इंडेक्स होते हैं। ओके, सो उस इंडेक्स को ही यूज करके हमको डेटा को फेच करना है। ARR 0, ARR 0 पे क्या रहेगा, 0th इंडेक्स पे 10 रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, थर्ड इंडेक्स पे 30, 10 आया प्रिंट। नाउ अब इसका साइज क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, साइज 7। ओके, अब ये लास्ट वैल्यू जो है हमने इंसर्ट किया हुआ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट 18, इसको देखना है। ओके, सो कैसे देखेंगे, अब साइज है 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, साइज 7 है, तो कौन सा इंडेक्स पर रहेगा, इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, तो ये 6th इंडेक्स पर रहेगा। सिस आउट 6th इंडेक्स पर रहेगा, रन कर लेते हैं। सी 0th इंडेक्स पर 10 है, 6th इंडेक्स पर 80। नाउ फिर से एक बार एक छोटा एग्जांपल करते हैं, ARR 7 पे क्या है देखते हैं, 7th इंडेक्स पे क्या है देखते हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि 7th इंडेक्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डेटा दी ही नहीं है उतनी, इसलिए क्या बोल रहे हो, अरे इंडेक्स आउट ऑफ
बाउंड्स एक्सेप्शन आ गया। ओके, सो ये था अरे का मैकेनिज्म जावा में। ओके, आई होप लर्नर्स ये लेक्चर आपको समझ में आया, आप लोग समझ सके हो, आई होप। एंड प्रैक्टिस करना लर्नर्स, क्योंकि यहां से अभी शुरू है आप लोगों का डेवलपमेंट का जर्नी। ये फाउंडेशन से आपको आगे आगे स्ट्रांग बनाएंगे एज ए डेवलपर। ये फाउंडेशन बहुत ही नेसेसरी है आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। जावा में दट्टू प्रोग्राम आपको लिखना है तो ये फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये वीडियो कैसे लगा, इसमें मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल आपको कहीं फीडबैक देना है मुझे कि सर आपको ऐसे नहीं बताना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए, प्लीज बी ओपन माइंडेड एंड मेरे को बताओ कमेंट में, आप मेरे को बताओ, या फिर मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप बनाया हुआ है ना, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, ग्रुप को ज्वाइन करो और पर्सनली लिखो जो मेरे से अगर कुछ कहना है तो। ओके, मैं इन पर्सन आपको रिप्लाई करूंगा वहां से। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लर्नर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा मल्टी डायमेंशनल अरेस। आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, जस्ट अरेस हम लोगों ने देखा। ओके, राइट, ये था अरेस हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरेस देखेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लर्नर्स, प्रैक्टिस करना। हैप्पी लर्निंग।